हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज मार्केट में हुआ क्या? अचानक से पूरा का पूरा रेड मार्केट। क्या ये ऑल्ट सीजन है या फिर ये छलावा है? जानेंगे डिटेल में दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए क्योंकि मैं डेली लाता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ आज के वीडियो की, मैं आपको बताना चाहूँगा एक छोटा-सा डिस्क्लेमर। मैं संजय मिश्रा या क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी फॉर्म में कॉन्टैक्ट नहीं करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करता है मेरा नाम लेके या फिर मेरे चैनल का नाम लेके, तो दोस्तों सावधान हो जाइए, वो फ्रॉड हो सकता है। अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो मेरा सिर्फ एक ही ऑफिशियल लिंक है, cryptoinsiderta.blogspot.com। वहाँ पे जाइए और मेरे ऑफिशियल लिंक, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर टेलीग्राम हो, वहाँ का लिंक आप ऑफिशियल वन आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल चैट करना चाहते हैं मुझसे, तो सिर्फ एक ही जरिया है, उसी प्लेटफॉर्म पे जाके फेसबुक का लिंक निकालिए और उस पे मुझे चैट रिक्वेस्ट दीजिए। मैं कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने से कभी अप्रोच नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा क्रिप्टो इंडस्ट्री में और मेरे साथ बने रहेगा पूरे साल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले लेके चलता हूँ दोस्तों बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपसे कहा था जब ये इस लेवल पे था कि हो सकता है हमें थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए दिख सकता है, और अगर ऐसा होता है तो हमारा जो ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है अब 66.63 वो टेस्ट कर सकता है। और ये मैं काफी दिनों से आपको बोल रहा हूँ, जब ये इसके ऊपर था तब भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, और जब ये नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करके इसे इससे पहले भी ये ऊपर जाने की कोशिश किया, 20 में डाउन किया, लेकिन फेबोनाची रिट्रेसमेंट 65.48 को परफेक्टली टच करके दोस्तों देखिए कैसे बाउंस बैक किया। और अल्टीमेटली हुआ क्या वो हम इसके संदर्भ में देखेंगे बाकी के चार्ट पे। लेकिन ये यहाँ से पीक गया, और कहीं ना कहीं मैंने टेलीग्राम पे आपको अपडेट दिया था जब ये इस लेवल पे था कि ये ऊपर जा सकता है इस लेवल तक। तो प्लीज पैनिक मत होइए। और दोस्तों, ये आप देखो क्या हुआ, उसके बाद ये ऑलमोस्ट यहां तक गया और उसके कंसेक्यूटिव आवर्स में ऊपर तक 66.37 तक गया, लेकिन अल्टीमेटली जो ओवरऑल बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट का डाउनफॉल है वो जारी। तो दोस्तों, पैनिक नहीं होना है, और जब भी ये ऐसा मोमेंटम लेगा हर सपोर्ट पे, अभी फिर से इसे टेस्ट करेगा येलो लाइन को, और इसे हो सकता है कि फिर से एक छोटा सा हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा, या हो सकता है बहुत कंसेक्यूटिव आवर्स हमें इस लाइन को टेस्ट करते हुए दिखेगा। क्योंकि ये अभी का नहीं है पैटर्न बना हुआ दोस्तों, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया, ये जो लाइन बनाया हुआ है मैंने, ये इसका बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट है, और बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो ये लाइन अभी जो ये फिलहाल टेस्ट कर रहा है, वो 65.47 जो है 0.5 फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है दोस्तों, कंपेयर टू फ्रॉम बॉटम टू द टॉप जो अभी तक का टॉप है। तो ये इसका रोल प्ले करेगा। और मैं बता दूं, अगला लेवल है गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो कहां पे है हमारा, है लगभग 63.60, और हो सकता है इस लेवल पे जब जाएगा तो काफी बड़ा रिवर्सल हमें पैटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है, अगर मैं आपको 4 आवर के चार्ट पे समझाऊं इसको, तो अब आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि यहां से ये ब्रेकडाउन होगा, लेकिन अब देखो ये वाला जो जोन है, ये वाला जो इसके ठीक नीचे बना हुआ है, कहीं ना कहीं मेरा टारगेट भी यही था, ये डायरेक्ट इसके नीचे नहीं आएगा, ऐसे अचानक से जंप करते हुआ नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो यहाँ से रिवर्सल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसे फिर ये जो है ऊपर का लाइन आगे नहीं बढ़ने देगा, रेजिस्टेंस देगा। जैसे अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है वैसे ही रेजिस्टेंस देगा। आपको नजर क्या बना के रखना है, 20 ईएमए और 10 ईएमए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आज का अगर पैटर्न आप देखोगे, इसने क्या किया, 10 ईएमए टेस्ट किया पहले। अब देखो ध्यान से, 10 ईएमए टेस्ट किया एंड उसके बाद फेल हुआ। यहाँ पे कई दफा 10 ईएमए टेस्ट हुआ, फेल हुआ, फिर ऊपर गया 20 ईएमए टेस्ट किया, फेल हुआ, फिर नीचे से सपोर्ट मिला, फिर कंटिन्यूअसली बहुत बार टेस्ट करने के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो दोस्तों, आप इस चार्ट पैटर्न से आपको थोड़ा सा आइडिया होता है कि कहाँ पे सपोर्ट है, और जब भी मेरे चार्ट में कोई लाइन हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, तो वो मान के चलो वो नीचे अगर लाइन है तो सपोर्ट है, ऊपर लाइन है तो रेजिस्टेंस है। और मैं डेली लाता हूँ आपके लिए फुल चार्ट एनालिसिस, आप लोग ध्यान से देखते रहो कि कहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। और ये लेवल इतना आसान नहीं होगा बिटकॉइन के डोमिनेंस पे तोड़ने के लिए, इतना आसान नहीं होगा नीचे जाना इसके लिए। बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे इतना आसान नहीं होगा इस लाइन को तोड़ के डायरेक्ट नीचे चले जाए, बहुत देर तक हमें साइडवेज मोमेंटम दिखेगा, और जितना ज्यादा साइडवेज मोमेंटम होगा उतना अच्छा है मार्केट के लिए, ऑल्ट कॉइन के लिए। दोस्तों, आप देखो आज क्या हुआ, अगर मैं इसके कंपैरिजन में आपको दिखाऊं कि मैकडी कल के ही टाइम में मैंने आपको कहीं ना कहीं बोला था कि ये ऊपर जा सकता है मैकडी, और उसके बाद देखो मैकडी गया एंड अब ये वापस से नीचे आ रहा, तो क्या ये नीचे आ जाएगा? सीम्स लाइक चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है नीचे जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे ये डाउनफॉल होके फिर से ग्रीन बन गया, प्रोबेबिलिटी वो भी है। तो आपको ना नजर रखना है चार्ट पे हमेशा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो ब्लू लाइन जो है इस रेड लाइन का, अगर मैं जूम करके देखूं, ब्लू लाइन जो है इस रेड लाइन के ऊपर है। जब हमारा ये ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे चला जाएगा दोस्तों, तो फिर वो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस का। आपको मैं कब आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल वो मोमेंटम नहीं है। तो आपको बस नजर बना के रखना, पैनिक नहीं होना।
ओके, अभी ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा, हो सकता है कई सारे कैंडल ग्रीन दिखे, कई सारे कैंडल रेड दिखे, और स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से जाए और इसको रीटेस्ट करे। अभी तक इसने रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन जो डाउनफॉल है वो जारी है। आपको 1 आवर का चार्ट दिखा दिया मैंने, 4 आवर के चार्ट पे देख लो आप मैकडी क्या कहता है। आप कंटिन्यूअसली देखो मैकडी क्या हो रहा है, पिछले कई दिनों से मैकडी कई आवर से क्या हो रहा है। यहाँ पे था फुल मोड पे, ग्रीन का कैंडल देखो कितना ज्यादा था, फिर वापस से ज्यादा रेड, फिर छोटा सा ग्रीन, फिर रेड, फिर छोटा सा ग्रीन, फिर रेड, अभी हम छोटा सा ग्रीन बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 20 ईएमए जो है बार बार इसे वापस नीचे धकेल रहा है, और जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाता तब तक इतना आसान नहीं होगा बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे रिवर्सल, क्योंकि हम अब इस मेजर ट्रेंड जोन का पार्ट बन चुके हैं। अगर रिवर्सल होता है तो अभी के लिए 66.70 जो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब देखो आज के मार्केट में क्या हुआ डिफरेंस। जिस वक्त अगर मैं 1 आवर की चार्ट की बात करूं, जिस वक्त ये ऊपर जा रहा था उस वक्त ऑल्ट कॉइन भी नीचे जा रहे थे और बिटकॉइन भी नीचे जा रहा था, और ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो अब बिटकॉइन का चार्ट देख लो क्या हुआ। जिस वक्त जिस आवर में, अगर मैं 1 आवर की चार्ट की बात करूं बिटकॉइन का, अब देखो क्या हुआ। जिस वक्त बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे आपको कंटिन्यूसली ग्रीन पैटर्न दिख रहा था, उस वक्त बिटकॉइन के चार्ट पे कंटिन्यूसली रेड दिख रहा था कैंडल। और ये मैंने आपको बहुत पहले वीडियोस में बताया हुआ कि ये दोनों चार्ट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट बढ़ता है तो बिटकॉइन भी बढ़ता है, बट इट डजंट मीन, इट्स ओनली सोज, ये बस यही बताता है कि किसका दबदबा है मार्केट। चाहे बिटकॉइन नीचे जाए या बिटकॉइन ऊपर जाए, मार्केट में दबदबा किसका। अभी आज जब बिटकॉइन नीचे जा रहा था तो भी उसका दबदबा था। ओके, एंड अभी जैसे जैसे हमारा यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 आवर के चार्ट पे ये नीचे जा रहा है, वैसे वैसे मैकडी बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट से जैसे रिवर्सल मिल रहा है नीचे की तरफ, वैसे बिटकॉइन के चार्ट पे ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और सेम चीज आपको इथीरियम के चार्ट पे भी दिखेगा। इथीरियम के चार्ट पे आप देखो 1 आवर का अगर मैं लेके चलूँ आपको, 1 आवर के चार्ट पे इथीरियम के चार्ट पे भी अभी रिवर्सल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम देखो, अभी मैं बात करूंगा वॉल्यूम की, और मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स बता रखे हैं पहले भी कि बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है तो किस लेवल तक जा सकता है। और देखो पिछले कई आवर्स में इसने ऊपर के लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद ये एक बार इसके नीचे चला गया, तो अब इतना आसान नहीं है इसके ऊपर आना, राइट। तो अभी आने वाले कुछ आवर्स में इवन तो ये ग्रीन हो जाएगा, मैकडी टेस्ट करेगा 20 ईएमए, और जब 20 ईएमए पास कर जाएगा तो 100 ईएमए टेस्ट करेगा। ओके, तो ये वाली जो लेवल है वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, सपोर्ट की तरह नहीं काम करेंगे, रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो 36,100 जो होगा हमारा 100 ईएमए का जो है रेजिस्टेंस है, वही 20 ईएमए फिलहाल 35,200 पे बना। ठीक है, बाकी बिटकॉइन का चार्ट का जो लोएस्ट लेवल है नीचे का, मैंने और डेली आपको बताता हूँ, अगर नीचे जाएगा तो अगला लेवल 33,000 टेस्ट होना है, जो फिलहाल के लिए जो मेजर मेजर जो कहते हैं वहां पे उसका लेवल जो रेजिस्टेंस का बना हुआ है, मेजर जो सपोर्ट बना है 33,000 का बना है, उसके नीचे अगर कहीं ना कहीं मार्केट जाता है तो हमें ऑब्वियसली 30,000 देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। पैटर्न देखो, लोअर हाइज बना रहा है कंटिन्यूसली, और ये पैटर्न से आप पहचान सकते हो कि नीचे की तरफ है मार्केट। ओके, लेकिन ये चीज कंफर्म कि इसके नीचे जाएगा या नहीं 30,000 के लिए, इसके लिए ये दो लेवल क्रॉस करना बहुत जरूरी है बिटकॉइन के चार्ट पे, कि ये 33,000 को डाउनफॉल की तरफ नीचे जाए और 30,000 को ब्रेक करे, तभी हमें आने वाले दिनों में बिटकॉइन 25,000 तक दिख सकता है। अभी की बात करूं तो अभी बहुत मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट इस लेवल पे बना हुआ है, तो आपको आने वाले कुछ दिन तक हो सकता है इसी बीच में हमें साइडवेज मोमेंटम दिखे, और जितना लंबा साइडवेज मोमेंटम होगा उतना अच्छा होगा ऑल्ट कॉइन के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इथीरियम के बीटीसी चार्ट। इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे आज क्या हुआ, जब मार्केट गिरा अचानक से बहुत लोगों में अफरा तफरी मच गई होगी कि इथीरियम ऊपर जाने के बजाय नीचे जा रहा है। वो अभी यूएसडी चार्ट पे मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बिटकॉइन भी डाउन जा रहा था, राइट, और यूएसडी भी गिर रहा था, यूएसडी में भी रेट गिर रहा था, और यही रीजन है कि यूएसडी जो बिटकॉइन के प्राइस में है उसमें डाउनफॉल देखने को मिला। अगर बिटकॉइन में गिर रहा होता और यूएसडी में हम होल्ड करके रखते तो ये चार्ट ऊपर जा रहा होता, ग्रीन होता, बट इट, तो हमें पता है सपोर्ट लेवल कहाँ किस लेवल पे मिलना है। मैंने आप लोगों को बाइंग जोन बता रखा है बार बार, किस लेवल पे बाई करना है। आपको मैं हर रोज बोलता हूँ कि जब भी 20 ईएमए के आसपास दिखे या उसके नीचे जाए तो उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 100 ईएमए सपोर्ट लाइन देखना है, उसके बाद जाता है तो 200 ईएमए देखना है सपोर्ट लाइन। और अभी देखो कितना परफेक्टली इसने इस डाउनफॉल को 20 ईएमए ने रीटेस्ट किया। अब इतना जल्दी पैनिक मत हो आप, ठीक है। अगला टारगेट मेरा अभी भी वही है बिटकॉइन के इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे 0.046 बीटीसी। ओके, शॉर्ट टर्म में जो मैंने टारगेट दिया था वो अभी भी उस ब्रेकआउट लेवल से कहीं ना कहीं दूर है। एग्जैक्टली बताऊं तो 0.04 बीटीसी मैंने दिया था आपको चार्ट पे, तो वो अभी भी उस लेवल को टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये अगला जो जोन बन रहा है ये अब शायद आने वाले 24 आवर में इस लेवल पे पहुंच जाएगा। ओके, तो नजर बना के रखिएगा बीटीसी के चार्ट पे।
और मैकडी ग्रीन जा रहा है, आरएसआई जो है मिड में बना हुआ है। ओके, तो ये सब कुछ जो पैटर्न में दिख रहा है हमें ना, ये सब बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट की वजह से हो रहा है। अभी भी ये ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, बट हमें एंट्री लेना है, पैनिक नहीं होना, क्योंकि हम लोग अपने पोर्टफोलियो के 80% पे ही बने हुए हैं। हमें लॉन्ग टर्म में हमने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करना है। ट्रेडिंग अभी मैंने स्टार्ट नहीं करवाई आप लोगों से, और ट्रेडिंग की बात कभी भी मैं यूट्यूब के एनालिसिस में नहीं करूंगा। मैं आपको टारगेट डेली का देता हूँ, लेकिन इट्स अप टू यू, यू वांट टू प्ले इट और नॉट। बट मेरा रिकमेंडेशन हमेशा होता है कि मिड टर्म में यार इथीरियम को होल्ड करो, बिटकॉइन को कम से कम 1 साल तक होल्ड करो, कोशिश करो एंट्री बनाओ। अगर फंड है तो पूरा एक साथ मत लो, छोटा छोटा अमाउंट लो। मैं बार बार बोलता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत लोग नए जुड़ रहे हो और उनको नहीं पता हो। इस बात पे मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि यार जब भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले, एंट्री लो। अब देखो इथीरियम के यूएसडी चार्ट पे क्या हुआ। इथीरियम के यूएसडी चार्ट पे मैंने आपको कल बताया था कि ये वाला जो लेवल है, काफी दिनों का जो सपोर्ट लाइन है उसको ब्रेक कर रहा है, काफी दिनों का रेजिस्टेंस लाइन है उसको ब्रेक कर रहा है। और यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इसे कंटिन्यूसली टेस्ट किया, एंड अल्टीमेटली बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट मूव हुआ और वो फॉल बैक हुआ। और ऑल्दो मैं टेलीग्राम पे आज इमीडिएटली नहीं दे पाया अपडेट ड्यू टू माय वर्किंग शेड्यूल, मैं जब भी मुझे टाइम मिला मैंने आप लोगों को एंट्री जोन बता दिया था, बाइंग जोन बता दिया था कि इस लेवल पे और इस लेवल पे ले सकते हो। जबकि मैंने कल आपको एक एंट्री जोन बताई थी कि लगभग 1350 तक के अराउंड में अगर मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हो। ये जो मोमेंटम था ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था, यहाँ पे मैंने आपको जरूर कहा था, लेकिन यूएसडी चार्ट पे ये इसलिए गिरा क्योंकि बिटकॉइन बहुत तेजी से गिरा। अगर वो नहीं गिरता उस मोमेंटम में तो यूएसडी चार्ट पे पैटर्न बना रहता दोस्तों इसी लेवल पे। लेकिन इफ एंड बट कुछ नहीं होता, चार्ट पैटर्न में हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात होती है। प्रोबेबिलिटी वाइज यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट था, काफी देर तक इसे टेस्ट किया, लेकिन फाइनली एक जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है बहुत लंबा सा वीक, वहीं पे ये डाउनफॉल है। और उसके बाद मैंने आपको एंट्री जोन के लिए बता दिया था कि ये लेवल जितने भी ब्लू लाइन है इस पे आप एंट्री ले सकते हो। और कहीं ना कहीं ये वाला जो ब्लू लाइन था, एग्जैक्टली तो नहीं ठीक, इसके थोड़ा सा लगभग $10 का डिफरेंस या $6 का डिफरेंस पे 2 घंटे ऐसे थे जहां पे एंट्री लेने का मौका मिला था। और इस जोन पे तो बैक टू बैक 2 या 3 या 4 घंटे तक हमें देखने को मिला, जिसमें से 2 आवर तो कंप्लीटली थी और उसके अलावा कुछ आवर इसके थोड़ा सा ऊपर। तो ये एंट्री जोन था। अभी देखो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बैक टू बैक टेस्ट करके 200 ईएमए को ऊपर चला गया और अभी फिलहाल 100 ईएमए टेस्ट कर रहा है, 20 ईएमए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और जो ये पैटर्न बना हुआ था वो भी फिलहाल इसको सपोर्ट दे रहा है। तो इतना आसान नहीं होगा इस लेवल को तोड़ना। मैंने शायद 2 या 3 दिन पहले के वीडियो में भी बताया था, इस जोन पे अगर पहुंचता भी है तो इतना आसान नहीं होगा इसके नीचे जाना। वही हो रहा है। अभी फिलहाल क्रिटिकल जोन में बना हुआ है क्योंकि हमारा जो 20 EM है वो अल्टीमेटली नीचे आ गया। लेकिन क्या हमें एग्जिट कर लेना चाहिए? नहीं दोस्तों। कई लोगों का कहना होगा कि लास्ट टाइम 1460 गया था, फिर से हमारा 1400 के राउंड में आया, बट देखो वापस से रिवर्सल हो गया। जी हाँ, शॉर्ट टर्म में रिवर्सल बिटकॉइन ने भी लिया था 19,000 पे, लगभग 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक रहा था बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ऊपर जाने से पहले। और उसके बाद जब ऊपर गया तो उसके 1 महीने के अंदर डबल से भी ऊपर हो गया। आप जाके बिटकॉइन का चार्ट देखिए, बिटकॉइन का लास्ट मंथ का चार्ट देखिए, दिसंबर मंथ का क्या हुआ था। वो भी कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहा था। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट जोन है क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये काफी दिनों से इस ट्रेंड लाइन के नीचे बना हुआ था। कई महीनों के बाद ये फाइनली इसके ऊपर गया, इसको रीटेस्ट किया, बट फेल हो गया। अभी वापस से ये रीटेस्ट करेगा और इतना आसान नहीं होगा, इसको वापस से ऊपर जाने के लिए काफी मेहनत करना होगा इस जोन में। जैसे स्पाइक्स यहाँ पे मिल रहे थे वैसे स्पाइक्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे देखने को डायरेक्टली, अनलेस अंटिल बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और आप देखो क्या हुआ पिछले कुछ आवर्स में, ये 1 आवर का चार्ट है, देखो कितना ज्यादा वॉल्यूम आया, कितना ज्यादा वॉल्यूम आया जहां पे रेड कैंडल दिखा है। मतलब लोग एंट्री ले रहे हैं और कई लोग हम में से हैं जो सेल कर रहे हैं। अभी मैं आपको वर्स्ट कंडीशन बता देता हूँ इथीरियम का। वर्स्ट कंडीशन में 1146 अभी की लेवल की बात करूं तो 1150 मान के चलो, इस लेवल तक जा सकता है तो भी मेरा बुलिश होगा, क्योंकि ये पैटर्न नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर 4 आवर की बात करूं तो अभी तो रेड कैंडल शुरू हुआ, तो इसका मतलब क्या है, नीचे चला जाएगा। क्यों? यहाँ पे भी तो रेड कैंडल शुरू हुआ था, क्या हुआ था, यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से रिवर्सल हुआ। अभी 20 EMA 4 आवर के चार्ट पे टेस्ट कर रहा है, एक बार इसके ऊपर क्लोज कर गया फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। थोड़ा सा ना पेशेंस बना के रखो, इतना ज्यादा मत करो यार जल्दीबाजी। मैं ट्रेडिंग क्यों नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को? बहुत सारे मार्केट गुरु हैं ऑलरेडी सिग्नल देना शुरू कर चुके हैं, बुल मार्केट ऑल सीजन करके। मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ? मुझे कितना मतलब मुझे क्या क्या जरूरत थी कि संडे तक मैं वेट करने के लिए बोल रहा हूँ? एक तो रीजन पता है आप लोगों को जो मैं आपको बताया हूँ, लेकिन मार्केट अभी स्टेबल नहीं हुआ है। ऑल सीजन के लिए मार्केट स्टेबल होना चाहिए। बिटकॉइन में प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है और ये प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा जैसे होगा बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे हमें दिखेगा उसका इम्पैक्ट, और जैसे डोमिनेंस चार्ट पे दिखेगा उसका इम्पैक्ट ऑल कॉइन पे पड़ेगा। और मुझे पता है मेरे साथ बहुत लोग नए जुड़े हुए हैं,
देखो 1 आवर के चार्ट पे कितना बड़ा हाई वॉल्यूम है, यहाँ पे कितने लोगों ने खरीदा है इस जोन पे। आप लोगों ने अगर इस जोन पे खरीदा है, लकी हो, जो मैंने आपको टारगेट जोन दिया था इस बीच। ठीक है, तो यार पैनिक मत हो। ऊपर का टारगेट कल के वीडियो की तरफ अभी भी वैलिड है, ऑल टाइम हाई। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 20 EMA में काम करेगा 1 आवर के चार्ट पे। हो सकता है मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट करके ऊपर जाए, फिर ऊपर जाने के बाद इस लाइन को टेस्ट करेगा और कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर मैं कुछ आपको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, और ये काफी टाइम ले सकता है, और ये जितना लंबा होगा उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। और ये अल्टीमेटली इसको टेस्ट करेगा। क्या ये अल्टीमेटली टेस्ट करके इस बार बाहर चला जाए? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हो सकता है यहाँ से फिर से फेल, फिर से टेस्ट करे। इट्स ऑल डिपेंड। तो बने रहिए चैनल के साथ, मैं डेली लाता हूँ आप लोगों के लिए एटलीस्ट 1 अपडेट तो डेली लाता हूँ आपके लिए रात में, सो दैट नेक्स्ट डे का जो भी मोमेंटम हो सकता है मार्केट का वो आपको एडवांस में पता हो। इसका मकसद ही यही है कि यार आप लोग पैनिक सेल मत कर। आपको अगर मैं जिस लेवल पे बोल रहा हूँ अगर उस लेवल के नीचे चला गया आप कर लो, लेकिन आपको ये देखना है कि मैंने एंट्री आपको मिड टर्म के लिए दिलवाई है, और मिड टर्म कहते हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे, और आई एम श्योर कि 1 महीने की बात करने वाले बहुत कम लोग इस चैनल पे, बहुत लोग हैं जो सिर्फ हफ्ते 1.5 हफ्ते से मुझे जानते होंगे, राइट। तो यार मिड मिड टर्म हफ्ता 2 हफ्ता नहीं होता, ठीक है, लंबा टाइम होता है। कम से कम 6 महीने तक तो पेशेंस बनाओ, 3 से 6 महीने, ठीक है। तो यार एग्जिट मत करो, एंट्री लेना है तो ले सकते हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ओके। बाकी अगर मैं वन डे की चार्ट की बात करूं इथेरियम की, देखो बहुत ही ज्यादा बुलिश मुझे नजर आ रहा है पैटर्न, बहुत ही ज्यादा बुलिश नजर आ रहा है। अभी ये टेस्ट कर रहा है, वनडे के चार्ट पे देखो इस व्हाइट लाइन को टेस्ट कर रहा है। कल इसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग बना रहा था, लेकिन मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि अगले 6 घंटे जब तक ये क्लोजिंग नहीं बना देता, इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर बना है। अभी भी ये फाइनली इसके नीचे क्लोज होगा आज। अगले 6 घंटे में ये कहाँ क्लोज होता है? क्या बिल्कुल इस लाइन पे ग्रीन कैंडल बन जाता है? दैट इज गुड्स। अगर ग्रीन नहीं बनता तो अगला जो दिन होगा वो भी इसी के आसपास इर्द गिर्द होगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे प्रॉपरली बॉडी कैंडल का क्लोज हो गया ना, एंड उसके बाद रीटेस्ट करके ऊपर चला गया, देन उसके बाद ये वापस नहीं आएगा इस लेवल पे, ये याद रखना, ठीक है। इतने दिन बने हो तो कुछ दिन और बन जाओ। और देखो 20 EMA वनडे के चार्ट पे कहाँ पे 1127, ऑलमोस्ट वही फिगर बता रहा है बार बार, ठीक है। तो वर्स्ट कंडीशन अगर आपको दिखे भी ना, और एक चीज बताओ कहाँ है मार्केट यार डाउन, देखो देखो तो जरा, आपको बेसिक पैटर्न समझ में आ रहा है? ये देखो, ये लोअर था, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर लो, फिर ये हायर लो, यहाँ पे हायर लो बनाया, और अभी भी जो ये क्लोज करेगा कैंडल हायर लो पे ही क्लोज करेगा। अगर कैंडल बॉडी की बात करूं, विक जरूर इसके नीचे आया था, लेकिन वहां पे इतने तेजी से लोगों ने एंट्री किया, ठीक है। जब कोविड-19 का डंप हुआ था ना, तो जो मैच्योर थे ना वो घुस रहे थे, एंट्री ले रहे थे मार्केट में, और जो डर रहे थे ना वो लॉस में सेल करके चले गए थे। और जिन्होंने ऑलमोस्ट 10,000 या 8,000 या 9,000 पे एंट्री ली थी और 4,000 पे सेल करके निकल गए, अपना लॉस करा के चले गए 50% से भी ऊपर, वो आज क्या सोच रहे होंगे? गिरते हुए मार्केट में ना एंट्री लेना सीखो। अभी कहोगे अपने आप को गुड ट्रेडर, अपने आप को ना अलग बनाओ भीड़ से, अगर आपको वाकई सक्सेसफुल होना है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये मोमेंटम ऐसे आते रहेंगे यार, ये तो कुछ नहीं है। ये तो आपको जानबूझ के ऐसे मोमेंटम, अभी जानबूझ के क्या, ऐसे मोमेंटम 1000 बार आएंगे पूरे साल में, जबकि आपको लगेगा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। यार एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब तक आप सेल नहीं करते हो ना तब तक आप नुकसान नहीं है, आपका नुकसान नहीं है, ठीक है। तो इसे एज एसेट समझो ना, एसेट क्यों नहीं समझते हो? हाँ, अरे गरे नत्थु गरे कॉइन में होगे तो ऑब्वियसली डरना चाहिए आपको, एक अच्छे प्रोजेक्ट में हो, इथीरियम में हो। इथीरियम यार अरे गरे प्रोजेक्ट थोड़ी ना है, एसिड है एसिड। अगर बिटकॉइन गोल्ड है तो ये सिल्वर है, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू करो यार। और अभी 1 आवर के चार्ट पे हमारा जो अगला रेजिस्टेंस जोन होगा वो मैंने बता दिया 1328 के अराउंड में होगा। आने वाले कुछ आवर्स कंटिन्यूअसली इस लाइन को टेस्ट करता हुआ दिखेगा, हो सकता है नीचे भी जाए ऊपर भी जाए। जो मेजर जो रेजिस्टेंस देगा वो देगा 1368 पे वापस से, ओके। व्हाइट लाइन पे फिर से रेजिस्टेंस मिल सकता है, और इसको काफी देर रीटेस्ट करते हुए अगर ये 20 EMA को सपोर्ट देता है तो वापस से आने वाले 24 आवर में इस जोन में दिख सकता है हमें, ठीक है। 1 आवर के चार्ट पे हम ग्रीन होने वाले हैं मैकडी में, RSI में, तो इट्स गुड गुड साइन, ओके। होपफुली यार आज के टेक्निकल एनालिसिस में कल क्या होने वाला थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आपको, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए घबराना नहीं है दोस्त, ठीक है। देखो बिटकॉइन कितना बड़ा छलांग लगा रहा है, और ये ऐसा बहुत कम होता है कि इथीरियम भी बढ़ता है और बिटकॉइन भी बढ़ता है, समझे। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी ऑल्ट सीजन में ही ऐसा होता है, या तो साइडवेज मोमेंटम होता है, या फिर बिटकॉइन नीचे जाता है तो भी ऑल्ट कॉइन बढ़ता है, या बिटकॉइन ऊपर जाता है तो भी ऑल्ट कॉइन बढ़ता है। बस फर्क ये है कि धीरे धीरे लीप लीप, अब यहीं पे एक बड़ा सा कैंडल आ जाएगा ना, हिल जाएगा मार्केट, क्योंकि डोमिनेंस लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। होपफुली यार कल के लिए रेडी रहोगे और ज्यादा पैनिक नहीं होगे। अब यार दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं बिटकॉइन के क्रिप्टो फियर इंडेक्स क्या कहता है। फियर एंड ग्रिड इंडेक्स जो है 78 पे बना हुआ है, कल 80 पे था, एंड थोड़ा थोड़ा मार्केट नॉर्मल की तरफ जा रहा है, बट अभी भी एक्सट्रीमली ग्रिड जोन में बना हुआ है। और देखो धीरे धीरे लोअर लो बनाता, लोअर हाई बनाता चला गया, और अब लोअर लो भी बनाना शुरू कर चुका है। जो आने वाले 4-5 दिन है उसमें बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा
कि जो इसका पैटर्न है वो क्या 50 लेवल तक जाता है, और अगर जाता है तो अच्छा हमें गेन देखने को मिल सकता है ऑल्ट कॉइन में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एफएक्यू की। क्विकली ले लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो मुझे पूरे दिन भर देखने को मिला और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। दोस्तों उसमें से पहला क्वेश्चन है, एक क्वेरी है, जो कॉइन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, उसमें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म होल्डिंग? इट डिपेंड्स सर, इट डिपेंड्स अबाउट कि आप कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो। अब एक कोई नया प्रोजेक्ट है जिसमें पोटेंशियल है, ठीक है, और वो अभी उसका हिस्ट्री 6 महीने का है। पोल्का डॉट का ले लो, पोल्का डॉट की हिस्ट्री कितना दिन है, कितने दिन का है, छोटा सा है। अब आप बोलोगे कि यार वो तो ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट टच कर चुका है, तो क्या खतरा है? मेरा मानना है नहीं। अब आप कोई कॉइन ले लो जो बहुत पुराना है, जैसे इथीरियम है, ठीक है, ऑल टाइम हाई पहुंच गया ऑलमोस्ट, तो क्या खतरा है? कुछ लोग बोलेंगे हाँ लास्ट टाइम भी इस लेवल पे गया था, उसके बाद 200 क्या 100 पे गया था, तो वापस से जाएगा। जो लोग ये बात करते हैं ना, उनको मार्केट साइकिल के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो इथीरियम हो गया, अच्छे जो प्रोजेक्ट है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ना नया हाई बनाने के लिए पुराना हाई तोड़ना पड़ता है। बिटकॉइन भी नया हाई बनाने के लिए 20,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर जो लास्ट टाइम बना था उसे तोड़ा है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। तो इसका जवाब हाँ भी है और इसका जवाब ना भी है। सतर्कता तो हमेशा ही रखना है मार्केट में। ठीक है, होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, 30 लाख का कर्ज है मेरे ऊपर, कैसे निकले सर? 1.5 लाख है मेरे पास। सर पहली बात तो ये बताओ, आपने 30 लाख का जो कर्ज की बात कर रहे हो, ये कर्ज किस चीज का है? क्रिप्टो इंडस्ट्री से है। तो आपने जितनी गलतियां कर गए होंगे, शायद उतनी गलतियां मैंने भी नहीं किया होगा इस हिसाब से। तो आपके पास तो बहुत हुनर होगा। और अगर ये बाहर का है लॉस, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री कोई भगवान नहीं है जो आपको कर्ज से निकाल देगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ओपन मार्केट दे रहा है यार, कुछ भी नहीं करना है, आप जाओ ट्रेडिंग करो और आप जाओ इन्वेस्टमेंट करो और गेन करो। यहाँ कोई भगवान नहीं है जो आएंगे और आपका दुख दर्द मिटा देंगे। अगर आप वो जो 1.5 लाख बोल रहे हो वो खोने के लिए तैयार हो तभी उतरना मार्केट में। ठीक है, अगर नहीं खोने के लिए तैयार हो तो यार बेटर है कि यार उसे उसमें से 30 लाख में से माइनस कर दो, एटलीस्ट कर्ज तो घटेगा। ठीक है, और आप मेरे साथ अगर बने रहोगे और अगर इस 1.5 लाख का कुछ भी परसेंट होने के लिए तैयार हो, उतने पे ही करना। और ट्रेडिंग मत करना अगर ज्यादा डर हो। ट्रेडिंग में जितना मिलता है ना उससे ज्यादा लॉस हो जाता है लोगों का। तो ट्रेडिंग हुनर जो है ना, सबको आता हुआ भी आपको मैं पूरा किताब पढ़वा दूंगा, पूरा सब कुछ सिखा दूंगा, तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग कि ये एक स्किल सेट है बेसिकली। आपको देखना होता है बहुत सारे चार्ट पैटर्न, समझना होता है, तब जाके आप एक निर्णय लेते हो। और प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो जहां पे प्रोबेबिलिटी है वहां पे कहीं ना कहीं आपका जोर नहीं चलता। बट अगर आपकी स्किल सेट अच्छी है तो आप एक प्रोबेबिलिटी ले सकते हो कि 90% यहाँ से ऊपर जाएगा, 10% डाउन जाएगा, 70% ऊपर जाएगा, 30% डाउन जाएगा, 40% नीचे जाएगा, 60% ऊपर जाएगा। आप इस बेस पे ना डिसीजन ले सकते हो। श्योर शॉर्ट कोई भी आंसर नहीं होता। ठीक है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना, हो सकता है आप डिसएग्री कर सकते हो, बट मेरा मानना है टेक्निकल एनालिसिस अकेले में श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे फंडामेंटल और इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल कंडीशंस भी प्ले आउट करते हैं। इसीलिए दोस्तों हमेशा ना मैं ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ उन्हीं को कहूंगा जिनके पास ना वो अमाउंट हो जिसको खो के भी ना चैन से सो सके। ठीक है, अगर आपका नींद उड़ जाता है ना, तो यार उस अमाउंट पे तो खेलो ही मत। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पहले सब कुछ अच्छे से सीखो, सीखो पढ़ो देखो जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा दोस्त। एंड अगर 30 लाख का यार नुकसान क्रिप्टो इंडस्ट्री से हुआ तो आप मुझे यार खुद बताना यार, पर्सनली चैट करके फेसबुक पे। मेरा जो लिंक है cryptoinsiderta.blogspot.com पे मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। cryptoinsiderta.blogspot.com जब आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा खुलेगा। आपको जाना है अबाउट मी में, और अबाउट मी में आपको मेरे लिंक्स मिल जाएंगे ऑफिशियल, और आप उस पर फेसबुक पे क्लिक करके पहुंच सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे सर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तो डालते हो, फिर ये बात क्यों नहीं बोलते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लो? पहले मैं बोलता था, अब नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कोई भी मेरा वीडियो डाउनलोड करके उसे रीअपलोड करके चला सकता है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ भी डाल सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ मेरे जो ऑफिशियल लिंक है वो सिर्फ cryptoinsiderta.blogspot.com पे ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो यार, अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में इतना बड़ा लॉस हुआ आपका। अगला क्वेश्चन है, आपका कहना है कि बीटीसी में बाय करें, बीटीसी में सेल करें, और बीटीसी में 3,000 का डिफरेंस आता है, वो भी तो नुकसान ही है। पहली बात तो ये 3,000 डॉलर की बात करें, $3,000 का डिफरेंस आता है, वो कैसे आता है सर? पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आया। ठीक है, पहले तो ये समझा दो मुझे। तीन मतलब मैं ₹300 समझ सकता हूँ, चलो ₹3,000 भी मान सकता हूँ, $3,000 का डिफरेंस बन रहा है, तो यार ये कौन सा आप एक्सचेंज यूज कर रहे हो? पहले तो मुझे ये समझा देना। और दूसरी बात सर, मैंने कभी नहीं कहा बिटकॉइन आप यार बीटीसी पेयर में ही खरीदना। बीटीसी पेयर में कैसे करोगे भाई?
मैंने बोला है यार बिटकॉइन खरीदो, एक्यूमुलेट करो, जो प्रॉफिट मेकिंग करो ना वो बीटीसी पेयर में सेल करके बिटकॉइन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपने ना वीडियो में या तो कुछ स्किप किया है या फिर सही से आप मतलब आप देखोगे तो उसमें मैंने सिंपली ये कहा था कि बिटकॉइन को होल्ड बना के रखो। अच्छा एक बात बताओ, 100 रुपए आपके जेब में, आज से 1 साल बाद वो कितना होगा आपके जेब में रहेगा? तो 100 रुपए ही रहेगा ना, अचानक से 1000 रुपए तो नहीं हो जाएगा। और चांसेस है वो 100 रुपए जीरो हो सकता है, मोदी जी आके डिमोनेटाइजेशन का फिर से एक नया लेवल ले आए, हो सकता है ना। तो यार मेरा कहना ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो क्या सोचते हो? पीपीएफ में डालते हो तो क्या सोचते हो? 1 साल बाद 8% बढ़ जाएगा, राइट? यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, यहाँ पे अगर आप इसके टर्मिनोलॉजी में बात करोगे, इसके करेंसी की बात करोगे जो कि बिटकॉइन है, तो वो आपको पिछले एक साल का क्या, पिछले 10 साल का एवरेज निकाल के देख लो कि आपके पास एक बिटकॉइन जब 2010 में था उसकी वैल्यू क्या थी, आज की वैल्यू कहाँ है, पिछले साल की वैल्यू कहाँ थी। सिर्फ ऐसे गिन के 4 या 5 साल ही हैं जिसमें ना प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बिटकॉइन डाउन है। 4-5 साल ज्यादा बोल रहा हूँ, इनफैक्ट 2 या 3 साल ही ऐसे हैं पूरी हिस्ट्री में। अगर जनवरी से जनवरी कंपेयर करोगे ना स्टार्टिंग से लेकर आज तक, तो आपको पता चल जाएगा कि बिटकॉइन हमेशा ऊपर ही गया नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर में, ठीक है। और अगर एवरेज आप निकालना शुरू कर दोगे तो आप बोलोगे बिल्कुल ही। तो यार उस नाव में बैठो ना अगर इन्वेस्टमेंट करने आओ तो, जो बढ़ा रहा है आपके पैसे को। आप 100 रुपए बैंक में रखे रहो, मैं इसलिए बोलता हूँ बीटीसी पेयर में बना के रखो। और अगर आपको करोड़पति बनने का सपना है तो 0.5 बीटीसी एक्यूमुलेट करो। कैसे करना है? इन्वेस्ट करके करना है, ट्रेडिंग करके करना है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी खरीद के बिटकॉइन हाफ बिटकॉइन रख लो तो भी आप बन जाओगे करोड़पति, ठीक है। तो मैंने कभी नहीं कहा कि यार बिटकॉइन को बीटीसी पेयर में खरीदो, बिटकॉइन आप जिस भी करेंसी में हो उसी से आप कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। लेकिन एक बार जब बिटकॉइन से ट्रेडिंग करोगे ना, मान लो आपने कोई कॉइन लिया, उसको आप जब बेचो ना तब आप उसे आईएनआर पेयर में बेच के प्रॉफिट मेकिंग मत करना, ठीक है। अगर आपको आज के टाइम में ऑप्शन हो कि आपकी सैलरी आपको या आपकी पॉकेट मनी आपको बिटकॉइन में मिले या यूएसडी में मिले या आईएनआर में, किस में लेना चाहोगे दोस्त? बता देना, ठीक है। आई गेस आपका आंसर मिल जाएगा उसी में। और ये $3000 का डिफरेंस कैसे आता बता देना यार। अगला क्वेश्चन है, मैंने आईएनआर में क्रिप्टो खरीदा है, क्या उसे बीटीसी में सेल कर सकते हैं? हाँ जी दोस्त, बिल्कुल। इनफैक्ट ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहे हैं कि सर मैं तो एक्सचेंज पे इथेरियम लिया, आईएनआर में खरीदा था, अब उसे क्या मैं यूएसडीटी में मतलब आईएनआर में ही बेचना कंपलसरी है या बीटीसी में भी बेच सकते हैं? अगर बीटीसी में बेच सकते हैं तो कैसे, उसका तरीका क्या है? तो दोस्तों इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सचेंज। हर एक्सचेंज पे आप मेरा ना जो प्रीवियस वीडियो है ना बेसिक ट्रेडिंग सीरीज का, उसका प्लेलिस्ट जाके चेक करो, उसमें जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने बकायदे बताया हुआ कि कई कौन कौन से एक्सचेंज पे कौन कौन से पेयर अवेलेबल है। पेयर का मतलब ही वही है, इंडियन एक्सचेंज पे आईएनआर पेयर होता है, यूएसडीटी पेयर होता है, इथेरियम पेयर भी बहुत कुछ कुछ एक्सचेंजेस इथेरियम पेयर भी देते हैं, और मेजॉरिटी ऑब्वियसली बीटीसी पेयर। लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है बिट बीएनएस पे बीटीसी पेयर नहीं है, सिर्फ यूएसडीटी पेयर है, आईएनआर पेयर। तो अब आप मान लो वहां पे आप आईएनआर से खरीदते हो अपना बिटकॉइन, ठीक है, या इथेरियम खरीदा, अब उसे सेल जब करोगे ना तो बीटीसी में सेल करने के लिए आपको ऐसे एक्सचेंज पे ले जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बाइनेंस पे जाके बीटीसी पेयर में सेल करो, प्रॉफिट मेकिंग बीटीसी पेयर में करो, और उसके बाद उसे होल्ड करके रखो एक साथ, देखो कहाँ से कहाँ आपका पोर्टफोलियो जाता है, ठीक है। और अगर नहीं पता कैसे अकाउंट करना बाइनेंस वगैरह पे तो जाके यार प्रीवियस वीडियो देखो, ठीक है, होपफुली आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाइस इफ समवन कैन हेल्प मी एज आई ट्रांसफर रिपल फ्रॉम जेपे टू वजीरेक्स यस्टरडे बट अभी तक इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग वजीरेक्स वॉलेट, इज इट प्रॉब्लम? इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्त कल ग्रुप में ऐसा ही एक मैसेज आया था, उनका बिटकॉइन में प्रॉब्लम हुआ था और ऑलमोस्ट 24 आवर के बाद उनका बिटकॉइन जो है ट्रांसफर हो गया था उनके अकाउंट में, और मैंने कल इस चीज के लिए क्यूएनए में बताया भी था। तो आप भी ना जाके सेम चीज अपना जो ब्लॉकचेन जो भी है आपका, जैसे आप बोल रहे हो कि आपने यहाँ पे ट्रांसफर किया है रिपल को, तो रिपल का जाके चेक करो यार ब्लॉकचेन पे स्टेटस क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी मिला होगा, ट्रांजेक्शन आईडी की हिस्ट्री देखो। अगर वो अभी भी अनकंफर्म है तो वो इसलिए नहीं आ रहा, जब तक वो कंफर्म नहीं होगा ना किसी माइनिंग पूल से, तब तक वो आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी ऐसे ही काम करता है, कोई वेरिफिकेशन होता है तभी आपके अकाउंट में जाता है, तो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग में है ड्यू टू लो फी, ओके। तो कई बार फी आप कस्टमाइज कर सकते हो, कई एक्सचेंजेस ऑप्शन देते हैं, कई बार वो डिफॉल्ट जाता है। तो हो सकता है जब आपने ट्रांजेक्शन किया होगा उस टाइम जो ट्रांजेक्शन फी ओवरऑल उस ट्रांजेक्शन आईडी पे लगा होगा वो काफी कम होगा, और जब भी किसी माइनर के पास एलोकेट होगा एज पर फी प्रायोरिटी वो एलोकेट होता है, ठीक है। मैं बेसिक किसी दिन लेके आऊंगा कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। तो वो जब तक अभी अभी उस फी की प्रायोरिटी लो है, इसीलिए उसे उसे हाई प्रायोरिटी वाले जॉब माइनर्स के पास जा रहे हैं, जिस टाइम आपका जॉब उसके पास चला जाएगा वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। जाके अपना ब्लॉकचेन पे देखो यार इन्फॉर्मेशन, और होपफुली 24 आवर के अंदर हो जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने एक्सचेंज के सपोर्ट स्टाफ को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस ये वाले जो भी मैंने आज कवर किए वो डाउट क्लियर हो गया होगा।
आपकी कोई क्वेरीज है तो दोस्तों यूट्यूब के कमेंट में जरूर डाल सकते हैं और आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक अगेन मेरे ऑफिशियल लिंक अबाउट मी पेज पे है और वहां ज्वाइन करके आप वहां पे चैट का ऑप्शन है, वहां पे आप अपनी क्वेरीज भी लिख सकते हो। कई बार अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं वहां पे भी आंसर डायरेक्टली कर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा वीक डेज में मैं ऑफिस के काम में बिजी रहता हूँ दोस्तों, और कहीं ना कहीं इस वजह से मैं आपको दिन भर में बहुत कम अपडेट दे पाता हूँ और यही रीजन है वीडियोस भी कम आते हैं वीकडेज में। तो डोंट टेक इट निगेटिवली एंड ऑब्वियसली मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ बट ड्यू टू सम वर्क प्रेशर मैं आज जो वीडियो लाने वाला था वो नहीं लेके आ पा रहा हूँ। मैं ट्राई करूंगा कल कल तक वो वीडियो आ जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर टाइप करके मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं Q&A सेशन में आपके हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ दोस्तों। तो बने रहेगा चैनल के साथ। और दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो दोस्तों फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।